हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 8 को। तो आइए बिना किसी देरी के करते इस वीडियो को शुरू। जैसा 8 नंबर में लिखा हुआ है, यदि 3 cot = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए = cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर है या नहीं है। इन दोनों को हमको जांच करके पता करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, क्या है दिया हुआ, तो दिया है, तो दिया है को इंग्लिश में आप बोलेंगे गिवन, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, 3 cot ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका cot ए है ना, यहाँ पे आपका 4 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉट का रेशियो क्या होता है, b/p। क्या होता है, b/p। तो यहाँ पे हम पहले से लिख रखे हैं, देख सकते हैं, कॉट b/p। ओके, चलिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहले भी बता भी रखे हैं इस चीज़ में, अगर समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जिसको कर्ण बोलेंगे, ये आधार हो गया, इसको लंब बोलेंगे। जिसमें से आपका PB यानी कि P और B दे रखा है, तो चाहिए हमको क्या, H। तो H निकालना है। तो P के लिए क्या मान है, 3। P के लिए 3 और B का मान कितना है, 4। B का मान 4। तो चाहिए क्या, H। ये तो H पता नहीं, तो H को हम वाट मान लेंगे, ठीक है। चलिए, तो H पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना, ये हो गया। तो क्या होता है, h² = p² + b²। तो वैल्यू को बैठाते चलेंगे। तो h का मान कुछ है नहीं, ये तो चाहिए, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और p का 3 का स्क्वायर प्लस b 4 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर बराबर 9 प्लस कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत नहीं है। तो h बराबर, अगर इसको उधर लेके जाएंगे, पक्षांतर होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 25। तो h = कितना आ गया, 5। तो h का मान बहुत ही आसानी से निकल के कितना आ गया, 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका प्रश्न में, टेन है, कॉस है और साइन है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, एक सेपरेट रेशियो सबका निकाल लेंगे, ताकि हमको इसका वैल्यू रखने में आसान हो, ठीक है ना। चलिए हम साइड में लिखते हैं, क्या क्या हो जाएगा इधर का। पहले चलिए हम साइन, फिर क्या आपका कॉस, फिर आपका क्या है टेन, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, एक ही 10 यहाँ पे लिख देंगे, दोनों का मान एक ही होगा। तो साइन का क्या होता है, p/h b/h, है ना। यहाँ भी h यहाँ भी h, ये दोनों कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, p और नीचे में क्या बचेगा, b। तो ये हो गया 10 का मान। तो सबका सिंपल मान को बैठाते चलेंगे, जो कि PBH निकल के आया मेरे पास। तो P का मान कितना है, 3। H का मान अभी मैंने देखा 5, कितना निकला, 5, है ना ये। अब B, फिर यहाँ पे क्या है B, तो B 4, H 5, P का 3, B का 4। तो इस तरह से क्या हो गया, मान को मैंने निकाल लिया। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं इसको। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, 1 - 10। तो 10 जो अभी मैंने देखा, 10 का रेशियो क्या निकल के आया, 10 का रेशियो निकल के आया आपका 3/4। जहाँ 10 आएगा उसके जगह पे 3/4 को रखेंगे, नहीं यहाँ रख दीजिए 3/4। यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे भी वैसे करना है, यहाँ प्लस है, बाकी सेम है। तो 1 + 3/4 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, बराबर। अब कॉस,
कॉस जो है दोस्तों, कॉस आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस यहाँ पे है कॉस का 4/5 है, जहाँ कॉस आएगा उसके जगह पे 4/5, इसीलिए सेपरेट में निकाले, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4/5, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी, और साइन का क्या हो जाएगा 3/5, देख लीजिए 3/5 है, साइन का कितना होगा 3/5 माइनस 3/5 स्क्वायर। ओके, अब क्या करें, इसको हल करते हैं, है ना, इसको हल करते हैं। तो 1 माइनस इसका स्क्वायरिंग करेंगे 9 होगा, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा 16/1 प्लस 9 भी 16, ठीक है ना, बराबर इसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 ये 25 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब देखिए, है ना, इम्प्लाइज लगाते चलेंगे हम लोग। तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर ये माइनस है तो माइनस 9 लिख देंगे, नीचे में 16 है तो 16 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको फिर नीचे वाले को इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस पहले से 9 है तो 9 लिख देते हैं, और नीचे में क्या है 16, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो फिर बराबर इन दोनों का एलसीएम देखिए, नीचे भी 25 यहाँ भी 25, दोनों के पास क्या है 25 है, तो 25 सिंपल आपका एलसीएम आ जाएगा। जब सेम चीज़ रहता है तो ऊपर में जो है उसको सिंपल यहाँ पे लिख देंगे, जैसा है वैसे, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया, क्या बचा 16 में 9, तो एक बार लिख देते हैं 16 माइनस 9, और फिर 16 प्लस 9, इधर में 16 में 9 तो 7, नीचे में 25। ओके, अब क्या हो जाएगा 16 में 9 घटा तो 7, और 9 और 16 ऐड करेंगे तो 25, ऑलरेडी आपका पहले से कितना निकल के आया है 7/25। तो क्या देखिए आपने कि ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है, तो क्या लिखेंगे, हाँ या बराबर है ना। तो ये क्या हो गया आपका, बहुत ही आसानी से निकल करके आ गया। तो ये सवाल कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया। ओके, देखिए अगर वीडियो में कहीं दिक्कत होता है तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। बाय बाय।